इसको एक बार फिर ख्याल में लें। जो मुक्त हो जाता है ना, वो सभी अस्तित्व में समा जाता है। वो परमात्मा मई हो जाता है। तो परमात्मा तो सभी जगह है। तो परमात्मा में जाना है ना, फिर कहाँ जाना है? वहाँ ही जाना है जहाँ आप हो। सिर्फ बाहर का छोड़ना है। झूठ में तुम चले गए हो, सत्य से बाहर झूठ में। घर तुम्हारे अंदर है। अंदर ही कहा है ना, घर है। तो अंदर से आप बाहर चले गए, तो घर में आना है। तो लेकिन जो कह रहे हैं कि आपको गुरु लेने आएंगे, पैगंबर लेने आएंगे शरीर छोड़ने के बाद, समझ लेना चाहिए वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो अगर कोई लेने आएगा भी तो लेके जाएगा कहाँ? और कहीं चले जाएगा लेके, किसी धरती के और कोने पर। यही होगा। लेके कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। सतपुरख यही तो कहते रहे हैं सदियों से, अपने भीतर ही आना है। अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। अंतर अमृत है। नाम कहो, अमृत कहो, आनंद कहो, अपना ही घर कहो, या परमात्मा कहो। जो अंदर चले गया, अपने घर चले गया। जो अपने घर चले गया उसने अमृत पा लिया, अमर हो गया। अमृत का अर्थ ते अमृत में अंदर जाना है। तो बाहर जहर है, अंदर अमृत है, ऐसा ही कहते हैं ना। बाहर टोले सो परम पुलाए। बाबा बिख देखिया संसार जहर है। जितनी संसार की विचार करोगे उतने ही आप जहर में उतरते जाओगे, या नरक में उतरते जाओगे। तो आपको बात तो समझ में आ रही है, तभी आप कह रहे हैं ना, कृपा करो बाबा जी, मन कट चले, कम चले मन। तो जिसको बीमारी का पता लग गया, वो बीमारी से मुक्त होगा ही ना। कब तक बीमारी को साम के रखोगे? अगर ना पता लगे किसी को, आपने देखा है ना, कुछ लोगों को बीमारी होती है शारीरिक, वो चेक नहीं कराते। कहते अगर पता लग गया तो इलाज कराना पड़ेगा। चेक ही ना कराओ तो पता ही नहीं लगेगा। तो जब पता लग गया किसी को, चेक करा लिया, फिर वो रह नहीं सकता है, उसका इलाज कराता है। ऐसे ही मानसिक बीमारी है, जिसको नहीं पता है मन चल रहा है। बहुतों को नहीं पता है मन चल रहा है। धार्मिक लोगों को नहीं पता है मन चल रहा है, वो चला रहे हैं। वो नाम रटन में भी मन चला रहे हैं। मन पर सवार होके ही वो नाम भी जपते हैं, तो उसी मन से विचार भी करते रहते।
तो उनको भी नहीं पता लग रहा है मन चल रहा है। बहुत देखे मैंने साधु महात्मा, उनको भी नहीं पता है मन चल रहा है। मन कम चलना चाहिए, यही साधना है। बहुत कम लोगों को पता लगता है। आप बहुत बड़भागी हो, आपको पता तो लग रहा है ना मन ज़्यादा चल रहा है। जितना कम चलेगा उतना ही आप धार्मिक होते जाओगे। यही मेरी धर्म की व्याख्या भी है, और कोई व्याख्या नहीं मैं करता हूँ कि आप कपड़े ऐसे पहनोगे, आप पहरावा ऐसे, इतने पाठ करोगे, इतनी पूजा करोगे, इतना नाम जपोगे तब धार्मिक होगे। नहीं, मैं कहता हूँ जो वो ही धार्मिक होता जाएगा जो मन से मुक्त होता जाएगा। मन से मुक्ति ही धार्मिक होना। सारे धर्म का तत्सार ही ये है। मन मेरो तावन ते छूट्यो कर बैठो विश्राम। गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब बाहर निकलते हैं ना भोरे से, देखो कितना लंबा समय 25-26 साल के बाद, तब ये बात कहते हैं कि अब मेरा मन दौड़ने से रुक गया है, विश्राम करके बैठ गया। विश्राम में ही वो अमृत है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वो सुखों का खजाना, वो अमृत, वो नाम विश्राम में बैठ गया। विश्राम कर दौड़ने से हट गया। देखो कितना समय लगा उनको। तो कुछ लोग तो बड़ी जल्दी में होते हैं कि फटाफट दौड़ने से हट जाए। तो जो जितना जल्दी करेगा ना उतना ही मन चंचल होता है। सहजता से धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, आस्ते आस्ते, क्योंकि आस्ते आस्ते सहजे सहजे ही ये संसार में गया है भी है। एकदम से स्पीड नहीं पकड़ लेता है संसार में मन। जब बच्चे का विकसित होता है मन, अगर एकदम से विकसित हो जाए ना तो बच्चा पागल हो जाएगा। बच्चे का धीरे 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 मन लगता है संसार में, पकड़ता है, विचारों को संग्रह करता है धीरे 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 धीरे। मोह माया पकड़ती है, लोभ पकड़ता है, मोह पकड़ता है, काम पकड़ता है धीरे धीरे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, एकदम से तो फिर जवानी पर पूरे पीक पर चले जाता है दौड़ने में। तो जो ज़्यादा दौड़ाता है वही कामयाब होता है संसार में। सभी को पता भी है कि मन को दौड़ाओ, जो टीचा निर्धारित किया है ना उसकी तरफ दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो। पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। ऐसे समझदार लोग समझाते हैं बच्चों को, पिरटो, पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंच जाओगे। लेकिन पहुंच के मिलेगा क्या ये नहीं बताते हैं ना। सारे तरह की परेशानी, टेंशन, उलझन, बीमारी वो मिलेगी, मानसिक बीमारी मिलेगी। मन दौड़ने लगेगा, फिर रुकेगा नहीं जल्दी। फिर रोकना भी अगर कोई चाहे, अगर किसी को पता लग गया है कि मन चलना ही बीमारी है, इसको रोकना है अब, तो धीरे धीरे रुकेगा। फिर चलता क्यों है? ज़्यादातर तो साधु महात्मा कहते हैं नाम जपो, नाम रटते रहो। मैं दूसरी बात ज़्यादा कहता हूँ। मैं कहता हूँ जिस लिए नाम रटना है, मन को रोकने के लिए रटना है ना। ध्यान करना है मन को रोकने के लिए, चिंतन करना है मन को रोकने के लिए, सभी साधनाएं मन को रोकने के लिए ही है ना। तो मैं कहता हूँ पहले आप समझो मन क्यों चल रहा है, उसके कारण हटाते जाओ। जिस कारण ज़्यादा चल रहा है उस कारण से हटते जाओ। ये सबसे आसान है, सहज है, तो वास्तविक है।
बिल्कुल सही है। हाँ, पुराने समय में हटाने के लिए जंगल भाग जाते थे, गुफाओं में भाग जाते थे, फिर भी हटता नहीं था मन, क्योंकि वहाँ कोई समझाने वाला नहीं था, फिर भी लगा रहता था। तो मैं हर वक्त ही ज़्यादातर यही कहता हूँ कि हटाते रहो संसार से मन को, जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ से हटाते रहो। हटाना कठिन है, इसलिए मार्ग कठिन है। मार्ग बहुतों के समझ में आया है, आ रहा है, कईयों के बिल्कुल स्पष्ट भी हो गया है कि यही मार्ग, लेकिन चलना कठिन है। इस मार्ग पर बहुत बिरले चलते हैं, इसलिए चलने वाले को बड़भागी का। जो जानते हैं वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि सूरमा वो नहीं है योद्धा जो बाहर हजारों से लड़ रहा है, लड़के शहीदी प्राप्त कर लेता है। नहीं, कहते सबसे बड़ा योद्धा वो है जो मन को मार के शहीद हो जाता है। इससे बड़ा योद्धा नहीं। तभी तो कहा है मन जीते जग जीत, सारे जगत को जीतने वाला योद्धा बन जाता है वो। तो मर तो एक जम नहीं जाएगा, मरना क्या है, उसका रुकना ही मरना है। इसलिए मन का मरना धीरे धीरे होता है, रुकना धीरे धीरे होता है, ऐसे बोलो। तो धीरे धीरे इसको रोकते जाओ, मोड़ते जाओ। कुछ खुद कोशिश करो, अगर नहीं होती है तो लगाम पकड़ाओ। तो लगाम पकड़ाई जाती है भावना द्वारा। थोड़ी थोड़ी पकड़ाओ, मोड़ते जाओ, मुड़ती जाएगी। आपने कहा है ना, सुनने से आपकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। नहीं, मेरी कृपा के नहीं, परमात्मा की कृपा के पात्र बनोगे आप, क्योंकि बात उसी की जा रही है, तो कृपा भी उसी की हो रही है। मैं कौन हूँ कृपा करने वाला? मैं तो सिर्फ उसकी तरफ इशारा करने वाला हूँ। तो बोलना इशारे ही करना है। बहुत ढंग से सतपुर के इशारे करते हैं, इशारों को आप पकड़ते रहो। जैसे रोज कोई संसार का टीचा लेके सोचता रहता है, चलता रहता है, उस टीचे पर, उस मंजिल पर पहुंच जाता है, कभी न कभी सोचता ही रहता है उस इशारे की तरफ। ऐसे ही अध्यात्म में होता है। जब आप रोज रोज सुनते हो, रोज रोज ख्याल आता है फिर उधर का, हाँ, फिर भूल जाते हो थोड़ी देर के बाद। जब भूल जाते हो फिर सुनो, फिर ख्याल आएगा। 5-7 मिनट ही रुकेगा, थोड़ी देर ही रुकता है ख्याल, कोई बात नहीं। फिर भटक गया मन संसार में, फिर सुनो, फिर ख्याल आ जाएगा। ऐसे धीरे 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 संसार का ख्याल छूटेगा। क्योंकि ख्याल छोड़ने की भी बात है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो छोड़ने की भी बात ख्याल में आती रहेगी। पकड़ना नहीं है, छोड़ना है। जो पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, झूठ कोई पकड़ने वाली चीज़ थोड़ी होती, छोड़ना है। तो अगर आप जितना जल्दी जल्दी छोड़ते जाओगे, उतने ही झूठ से मुक्त होते जाओगे। तो सच तो आपके अंदर है ना। तो विचारधारा कम होगी, विचारधारा ही झूठ की है, सोच आप झूठ की रहे। जैसे मैंने पहले कहा है, मनरूप घोड़े पर सुरत सवार होके बाहर घूमती रहती है, बार बार बार। उसको मोड़ते रहो धीरे धीरे अंदर की तरफ को, बार बार जाएगा। बहुत साल भी लग सकते हैं, धीरज रखो। तो जितना अंदर को आओगे ना, उतना मन शांत होगा। जितना शांत होगा, रस भी आने लगेगा। इसलिए मार्ग में ही रस आने लगता है।
जो वास्तविक में चलता है, सहज ही आने लगता है। क्योंकि जितना जितना आप सत्य के करीब आते रहोगे, मन कम चलेगा, मन सहज होगा, शांत होगा, तो रस तो आएगा ही ना। तो आप कहोगे और शांत हो जाए, और रस आ जाए, और शांत हो, और आ जाए, बस ऐसे ही चलते रहोगे आप अंदर। तो ठीक ही तो है। आपके मन ना चलने की भावना जो है ना, ये ही मार्ग है। इसको पकड़ो तो ये चलेगा बार बार, तुम्हारी नहीं सुनेगा। अड़ियल घोड़ा है ना, तो खुराक संसार की लेके बहुत तकड़ा हो गया है, इसलिए सुनता नहीं। तो लगाम थोड़ी सी कोशिश करो, पकड़ाओ भी तो हटाओ भी, दोनों तरफ से कोशिश होती है ना। कहते हैं ना, गुरु सिख एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए ले। एक पैंडा तो चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो चलने की तैयारी है। अंदर को चलने की तैयारी ही दिखानी है एक कदम का अर्थ। बस तैयारी ही काफ़ी है भी आपने अंदर को जानना है। मन चलने से रोकना है, एक ही बात है, अपने घर को जानना है, सत्य की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, वही अपना घर है। ये ख्याल में रहे, तो जितना ये ख्याल में रहेगा उतने ही आप चलते जाओगे। तो अगर भूल जाता है फिर सुनो, फिर ख्याल में आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे यात्रा होगी जी अंतर को। अंतर तेरे निदान है, तुम बाहर वस्त न पाल।